हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो लास्ट पार्ट में भी और तनु की लव स्टोरी में आपने ये देखा था कि वियाना उसकी बहन श्रेया के साथ बात नहीं कर रही होती है। तो तनु डिसाइड करती है कि इन दोनों को ना मिलाते हैं। अब देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट डे ना तनु उठती है, उठ के ना विया की मॉम को हेल्प करती है और श्रेया के साथ टाइम स्पेंड करती है। और इवनिंग के टाइम पे ना वो अंश के साथ खेल रही होती है घर में। और वियाना उसी दिन जॉब ढूंढने इंटरव्यू के लिए निकलती है। तो इवनिंग के टाइम पे विया घर आती है और दादी विया को आते हुए देखती है। आ गई लाडू, क्या हुआ तुम्हारा इंटरव्यू का? उस टाइम पे ना तनु अंश के साथ खेल रही होती है। तात्या बुक्स समेट रही होती है। दादी फिर से बोलती है कि कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? तो विया बोलती है कि 2 दिन के बाद जॉइनिंग है दादी। और तनु ना वो सुन के उसकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है और अंश भी सुनता है और उसे कंग्रेचुलेट करता है। तो विया फ्रेश होने के लिए रूम में जाती है और तनु यहीं पे अंश के साथ थोड़ी देर खेलती है और आंटी को भी हेल्प करती है किचन में। थोड़ी देर बाद विया की मॉम बोलती है कि तनु से जाओ विया को बुला के लाओ खाना खाने के लिए। तो वो विया को बुलाने जाती है रूम में। तो देखती है कि विया ना मिरर के पास अपनी हेयर सेट कर रही होती है। तो पीछे से तनु से देखते हुए आती है और बेड पे बैठती है। तो विया उसके फेस के ऊपर सैडनेस देख के बोलती है कि क्या हुआ? तनु बेड से उठती है और वो बस आके विया को बैक हग करती है। विया तनु के हाथ अपनी बॉडी पे और टाइट करवाती है और तनु को फील कर रही होती है, पर तनु उसे छोड़ ही नहीं रही होती। तो विया ना उसकी तरफ पलटती है और तनु का फेस ऊपर करते हुए बोलती है कि क्या हुआ? तो तनु बोलती है कुछ नहीं। और वो विया को हग करके ही ऐसे ही खड़ी रहती है। तो विया उसे ना गोद में उठाती है। कुछ नहीं, क्या बात है? तो तनु बोलती है कि आई जस्ट मिस्ड यू। और अब तुमने जॉब भी ज्वाइन कर ली? तो विया बोलती है करना तो पड़ेगा ना। तो तनु बोलती है कि तो मैं अभी विया बोलती है तुम्हें ज्वाइन करनी है जॉब? ओके, तुम्हें जैसा सही लगे वही करना, पर जॉब करने के बाद घर आके अगर तुम थक जाओगी तो मुझे मत बोलना। यू हैव अ चॉइस। और वो विया की गोद में से उतरती है और बोलती है कि मजाक मत कर वियो, अब तक हमारी शादी की बात फिक्स नहीं हुई और तुमने जॉब ज्वाइन कर ली। मैं अकेली घर में, सो कंफ्यूज्ड। विया बस, और तनु को अपने पास करती है और बोलती है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना, पूरी दुनिया से लड़के तुमसे शादी करूँगी। तभी डोर पे नॉक होता है। श्रेया आती है उन्हें डिनर पे बुलाने। तो ये लोग डिनर करने नीचे जाते हैं और डिनर हो जाने के बाद श्रेया तनु विया के रूम में आते हैं। तो आते ही श्रेया बोलती है कि भाभी मुझे यहाँ पे ना कल रात नींद नहीं आई। तो तनु बोलती है ठीक है, मैं आज सोफे पे सो जाती हूँ, तुम पूरी बेड कंफर्टेबली यूज़ कर लेना। तो श्रेया बोलती है अरे भाभी बेड की बात नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे ही रूम में नींद आती है। तो तनु बोलती है पर आंटी ने तो। श्रेया बोलती है प्लीज़ आप मम्मा से कुछ मत बोलना। और वो ना विया की मॉम सोने के बाद अपने रूम में निकल जाती है। विया स्टडी टेबल पे कुछ लिख रही होती है और तनु बेड पे सोती है। और विया देखती है कि श्रेया नहीं है घर रूम में। तो वो पूछती है कि श्रेया कहाँ पे है? तनु सब बताती है कि ऐसा ऐसा उसे नींद नहीं आया तो वो अपने अपने रूम में जाके सो रही है। तो विया ना
लिख रही होती है उसको बंद कर देती है और वो तनु की बेडशीट में आके घुस जाती है। तो तनु अचानक उसे देखती है और बोलती कि ओए ये क्या है। विया बोलती है कि आज हम दोनों सिर्फ। तो तनु बोलती है तो। विया बोलती है कुछ भी कर सकते हैं हम। तो तनु बोलती है कुछ भी मतलब। विया बोलती है कुछ भी। और वो ना अपनी शर्ट ओपन कर रही होती है तनु की तरफ देखते हुए। तनु ना बोलती है कि देखो रात हुई है, ये सोने का टाइम है। तो तनु ना विया के ऊपर आ जाती है और तनु के दोनों हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ करती है। व्यू ये गलत बात है। विया बोलती है ओए श्श, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया आज। और ऊपर से आने के बाद तुमने मुझे सिर्फ हग किया और हग करते टाइम जो मुझे टच किया था, तुझे पता है मुझे कितना तकलीफ हो रही थी सिर्फ हग करके तुम्हें। मैंने तुम्हें गोद में उठाया और तुमने मुझे किस भी नहीं दी। तो तनु बोलते हाँ मैंने टच किया तुम्हें, कहाँ। तो विया तनु के हाथ अपनी चेस्ट पे लगाती है और तनु की लिप्स की तरफ देख रही होती है। ये वाला मोमेंट यहीं पे स्टॉप होता है क्योंकि विया को और तनु को उनके कमरे की तरफ आते हुए आवाज़ आती है। तो तनु ना एकदम विया को बेड पे नीचे पुश कर देती है क्योंकि उसने अपनी शर्ट ओपन की थी, उसके ऊपर बेडशीट डाल देती है और डोर पे नॉक होने से पहले डोर ओपन करती है जल्दी से जाके। डोर पे श्रेया। तनु बोलती है व्हाट, सॉरी व्हाट। और श्रेया बोलती है कि भाभी मुझे ना ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दोगे, मेरा मंडे एग्ज़ाम है। तो तनु बोलती है कल तो टाइम है ना। तो श्रेया बोलती है भूल गए क्या, कल हम बाहर जा रहे हैं। और तनु बोलते ओ ओके तुम जाओ, मैं पिया को बोल के आती हूँ। और श्रेया बोलते बस 2 घंटे भाभी, सिर्फ 2 घंटे बस, उसके बाद मैं आई मैनेज। ओके। और वो ना डोर लॉक करती है, पीछे मुड़ती है और देखती है कि विया ना बेडशीट के अंदर से ऐसा छुप छुप के देख रही है और तनु को देखते बोलती है कौन। वो एक स्टाइल वाला वॉक करते हुए विया की तरफ बढ़ती है। स्लो मोशन में विया तनु उसके तरफ आते हुए देखती है। तनु जाके विया को बेड के ऊपर पुश करती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और बोलती है कि मैंने टच किया था। और वो उसकी नज़र ना विया की चेस्ट पे लेके जाती है और वहाँ पे एक किस देती है। विया एकदम मतलब वो बेडशीट ग्रैब करके साइड पे देखती है, उसको मतलब बटरफ्लाइज फील होते हैं उसकी स्टमक में। और वो उसके ऊपर से उठती है, विया की तरफ देखती है और बोलती है कि प्लीज़ नोट, आज जो तुम चाह रही हो वो कुछ नहीं होगा और मैं श्रेया को पढ़ाने जा रही हूँ, तुम्हें अकेले सोना पड़ेगा। और विया एकदम शॉक, क्या क्या कुछ नहीं मिलेगा मतलब। और वो ना अपनी हेयर ठीक करते हुए बोलती है कि बाय और जल्दी सो जाना, कल जल्दी उठना भी है, हम बाहर जा रहे हैं। और ऐसा तनु ना विया को छेड़ के श्रेया के पास जाती है पढ़ाने। और विया यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो कल मॉर्निंग ना तनु को इतना सताएगी और उसे तड़पाएगी। और वो सो जाती है और तनु भी उसको पढ़ा के आके सो जाती है। नेक्स्ट डे विया ना जल्दी उठती है और अपने पास ना तनु को देख के उसकी फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। और
तनु को और पास करती है विया, और उसे देख के स्माइल करती है, ये कितनी क्यूट है। और उसे रात वाली बात याद आती है कि वो उसे सताएगी, तो ना अपनी शोल्डर से उसे निकाल के पिलो के ऊपर उसकी सिर रखने के लिए पिलो ले रही होती है और पीछे जा रही होती है। तो तनु ना विया की शर्ट पकड़ के अपने पास खींचती है। तो विया गुड मॉर्निंग। तो तनु ना विया की किसके लिए वेट कर रही होती है, पर विया किस नहीं देती उसे। डिलीट तो उठने के बाद विया किस देती है उसे। वो उसकी आंखें खोल के देखती है, क्या हुआ, विया फिर से सो गई है क्या, ये चेक करने के लिए। पर विया उसे ही देख रही है प्यार से, पर किस नहीं दे रही, और बोलती है कि विया मैं हेयर कट के लिए जाऊँ। तो तनु अपनी हेड नॉड करते हुए वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है, और विया को ना तनु इतनी क्यूट लगती है, उसे रहा नहीं जाता। पर वो अपने आप को कंट्रोल करती है और वो उठ के सैलून जाती है, एकदम टिप टॉप हेयर स्टाइल करके घर आती है। जब विया हेयर कट के लिए जाती है तब तक तनु उठ जाती है और शाह के पास जाती है। ये लोग कुछ बात करते हैं, तनु थोड़ा फ्रेश होती है और कुछ काम है तो कर देती है घर में। और विया ना हेयर कट के बाद घर आती है और नहाने जाती है। उसका नहाना हो जाता है, पर वो ना मतलब सिर्फ बॉक्सेस पहन के तनु के लिए वेट कर रही होती है अपने रूम में। और इन लोगों का जाने का टाइम होता है तो तनु भी ना अपने रूम में नहाने के लिए आती है। रूम में आते टाइम उसकी पायल की साउंड सुनाई देता है विया को। तो विया ना जल्दी से मिरर के पास जाती है और वो ना फ्लेक्स कर रही होती है अपने बालों के साथ। तो तनु डोर ओपन करती है और डोर ओपन करके उसे देखती है और बोलती है कि अच्छी लग रही हो। और विया के पास जाती है, उसकी हेयर के साथ ना खेल रही होती है। तो विया तनु को ही देख रही होती है। तो तनु ना उसकी कमर में हाथ डालती है और अपनी बॉडी से लगाती है। तो विया बोलती है लाइन मार रही है क्या। तो तनु इनोसेंट बन के बोलती है कि हाँ तो क्या करोगे। तो विया बोलती है ओए कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा। और तनु ना एक स्माइल देती है नॉटी सी। तो विया ना तनु को दीवार पे लगाती है और उसकी दोनों हाथ पकड़ती है। तनु विया के लिप्स की तरफ देखती है। विया ना तनु की काफ़ी क्लोज आती है और दूर मतलब उसे छोड़ के फिर से मिरर के पास आती है। तो तनु अपनी आइज़ क्लोज करके वेट कर रही होती है ताकि विया उसे किस करे, पर वो ऐसा नहीं करती। और उसकी आंखें खोल के देखती है तो विया मिरर के पास। तो तनु बोलती है ओए ये क्या था। तो विया बोलती है कुछ नहीं, जो तुमने नाइट मेरे साथ किया था। तो तनु विया के पास आती है और उसके बाल पकड़ती है। तो विया ना ओए आउच अबे ले आके ना उसे बेड पे पुश कर देती है और उसके ऊपर बैठती है और बोलती है मुझे किस चाहिए, मेरी किस मुझे दो। तो विया ना अपनी लिप्स पे हाथ लगा देती है। तो तनु ना उसकी दोनों हाथ पकड़ती है और किस करने के लिए नीचे मतलब झुकती है। पर विया ना अपनी हेड मूव कर रही होती है, नहीं देना नहीं देना नहीं देना। ये तनु ना पर किस करने की ट्राई कर रही होती है। ये दोनों भी एक किस लेने के लिए और एक किस नहीं देने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। तो बहुत ट्राई करने के बाद बाहर से आवाज़ आ रही होती है। तो तनु ना उसके ऊपर से उठ जाती है और विया को सीरियस लुक देती है और बोलती है कि आई विल सी यू, और वो नहाने के लिए जाती है। इधर विया मस्त उठती है, रूम सेट करती है, रेडी होती है और थोड़ा बैग पैक करती है।
तो तनु ना आके देखती है विया एकदम मस्त क्यूट रेडी होके कुछ काम कर रही है, और विया भी तनु को देखती है। नहाने के बाद एकदम मतलब गुस्से में लाल लाल दिख रही होती है तनु विया को। वो ना उसके पास आती है और बोलती है कि ओए आई एम सॉरी, और उसके पास हग करने के लिए आती है। तो तनु ना मतलब वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे एक कोम होता है, उसको पकड़ती है और विया को ना अपने पास से दूर करते हुए मतलब वो कोम से पुश करती है और बोलती है कि आउट आउट आउट। और विया ना ओके और डरते हुए वो बाहर जाती है। इधर तनु रेडी हो रही होती है। तनु के पास ना एक ड्रेस होती है, वो ना सिर्फ ओकेशन के लिए पहनने के लिए वो रखती है। वो एकदम रॉयल पिंक वाली 1 पीस वाली ड्रेस वो पहनने का डिसाइड करती है और एकदम रिवेंज मूड में। तभी रूम में श्रेया आती है और तनु को वो ड्रेस पहना हुआ देखती है। भाभी क्या मस्त लग रहे हैं आप, और आप हेयर ऐसे ही छोड़ना, और एक पिन लगा के उसे हेयर स्टाइल बताती है। तनु ना एक छोटी सी स्माइल देती है और बोलती है कि आंटी तो कुछ नहीं बोलेगी ना। तो श्रेया बोलती है अरे कुछ नहीं बोलेगी, और भाभी आज थोड़ा मेकअप लगाओगे आप, और उसे ना मेकअप लगाती है लाइट वाली। और श्रेया तनु की फाइनल लुक देख के बोलती है वाह भाभी आप कितने अच्छे लग रहे हो, कितना मज़ा आएगा मेरा फ्रेंड सबको जलाते हुए। और हाँ, तनु भी अपने आप को एक बार मिरर में देखती है, सही में वो मस्त लग रही होती है। और ये लोग लेट हो रहे होते हैं तो घर से निकल जाते हैं, तो देखते हैं कि वियाना कार साफ़ कर रही होती है और तनु को श्रेया को पीछे से आते हुए वो देखती है। विया तनु को देखती है, इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है वो, और वो अपने आप से बोलती है विया कि ये मेरे से पट गई। और तनु को अपने तरफ आते हुए देख के वो डोर ओपन करती है, पर तनु ना दूसरी तरफ जाके कार में बैठ जाती है। विया पूरे रास्ते फ्रंट मिरर से तनु को ही देख रही होती है, पर तनु को पता है कि विया उसे ही देख रही है, पर तनु ना उसे एकदम भाव नहीं देती, वो सिर्फ श्रेया से बात कर रही होती है। एट लास्ट ये लोग डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं और श्रेया के फ्रेंड्स भी वहाँ पे आके वेट कर रहे होते हैं। श्रेया तनु को ना सबसे मिलाती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसा है करके सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। और श्रेया के सारे फ्रेंड्स तनु को देख के जल रहे होते हैं कि इसकी फ्रेंड ऐसा करके अंदर ही अंदर बात कर रहे होते हैं। पर उन सब में ना एक लड़की ना तनु को ही देख रही होती है, उसकी नज़र तनु से नहीं हट रही होती है। बिया कार पार्क करके आती है और श्रेया से पूछती है कि हम ये मॉल में क्या करने आए। तो विया बोलती है मूवी पे। तो विया बोलती पागल है क्या, कौन सा मूवी। और श्रेया एक मूवी बताती है, मूवी का नाम। और विया शिट, ये मेरी फेवरेट मूवी है, और ये इस मॉल में मूवी थिएटर में ना मेरी एक्स काम करती है, वो थिएटर उसका है, वो ज़रूर मुझे देखेगी। पहले तनु मेरे से नाराज़ है। तो श्रेया बोलती मूवी भाभी ने सेलेक्ट की थी, पर तनु को क्या पता कि विया के एक्स की थिएटर है ये, बस वो विया के लिए सेलेक्ट की थी ये मूवी। और ये लोग मूवी हॉल में जाते हैं और तनु को ना पूरे श्रेया के फ्रेंड्स पूरे घेर लेते हैं, उसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि पर्सनल क्वेश्चंस, कैसे मिले, कहाँ से मिले, ऐसे क्वेश्चंस इंट्रोगेट करते हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं श्रेया के फ्रेंड्स। थिएटर में जाते हैं, जाने के बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो ये लोग जाके बैठते हैं। तो सीटिंग ऐसी होती है कि पहले श्रेया जाती है अंदर, उसके बाद तनु, उसके बाद जो लड़की तनु पे लाइन मार रही है वो, उसके बाद सारे फ्रेंड्स, उसके बाद विया। विया डरते डरते मूवी देखती है। श्रेया मूवी देखते टाइम कुछ नोटिस करती है कि
उसकी फ्रेंड जो है एकदम तनु पे लाइन मार रही है और श्रेया को इतना गुस्सा आता है कि मेरी भाभी पे लाइन मार रही है। और वो विया को देखती है। विया ना पूरी कॉशियस होकर मूवी देख रही होती है कि उसकी एक्स ना उसे पकड़े। श्रेया अपने आप से बोलती है कि देखो देखो इस फट्टू को अपनी गर्लफ्रेंड पे ध्यान नहीं है, एक्स की पड़ी है इसे। कोई नहीं, मैं करूँगी मेरी भाभी की रक्षा। और श्रेया ना बुलाती है तनु को भाभी, और तनु श्रेया के पास थोड़ा झुकती है। तो श्रेया बोलती है कि भाभी पायल आपको ही देख रही है तब से। तो तनु बोलती है हाँ मुझे भी ऐसी ही लग रही है, और उसने मेरी हाथ पकड़ी है, छोड़ ही नहीं रही। तो श्रेया भाभी संभाल के, वो थोड़ा फास्ट है, आपको वो डेट पे भी पूछ लेगी, देख लेना प्लीज़, और मान मत जाना। तो तनु बोलते है मैं हाँ बोलूँगी तो तुम्हारी बहन पागल हो जाएगी, तुम पागल हो श्रेया। तो श्रेया बोलती है अब क्या करें, पता नहीं मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रही है। तो श्रेया बोलती है कोई नहीं, इंटरवल पे ना आप इस तरफ आके बैठ जाओ। तो तनु ओके बोलती है और मूवी देख रही होती है दोनों। पायल ना पूरी कंसंट्रेशन तनु को ही देख रही होती है, उसके बाल, उसके आईज, उसके नेक लाइन, उसके हाथ, जैसे तैसे करके तनु उसके हाथ निकाल लेती है उसके हाथ से, और एट लास्ट इंटरवल हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो ये सब लोग ना उठ जाते हैं अपने अपने सीट से, पर विया नहीं उठती। तो श्रेया विया को देखती है और बोलती है ओह उठो। और विया ना उसे एक सीरियस लुक देते हुए उठती है। विया ना सब बाहर आते ही उसकी एक्स आ जाती है उसके सामने। विया की एक्स ना उसे पॉइंट कर लेती है जब ये लोग मूवी देख रहे होते तभी। उसे ना एक होप था विया ज़रूर आएगी ये मूवी री रिलीज़ पे। तो सब लोग स्नैक्स काउंटर पे जाते हैं, तो तनु वेट कर रही होती है, शायद विया कुछ लेके आए उसके लिए। पर विया ना उस लड़की जो आई है उसकी एक्स, उसके साथ ही बात कर रही होती है, और तनु दूर से ये भी देखती है कि वो थोड़ा टची टची होके बात कर रही होती है विया से। तो बाहर आते टाइम थोड़ी दूर में खड़े होते हैं ये लोग, विया और विया के एक्स। तो वो बोलती है कि हे व्हाट इज सडन सरप्राइज, तुम यहाँ। तो विया बोलती है कि पूरे रिग्रेशन के साथ हे या हाउ यू। विया की एक्स पूरी जानकारी ले रही होती है विया से, आजकल वो क्या कर रही है, किसके साथ है, ऐसा करके। जब विया उसकी एक्स के साथ बात कर रही होती है, तनु को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। तो तनु को दूर से हुए विया देखती है, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो वो ना उसकी एक्स को ले आती है सबके पास और बोलती है कि सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, ये श्रेया है, मेरी बहन है। और तनु को भी इंट्रोड्यूस करवाती है बट एज अ फ्रेंड। विया की एक्स भी सबसे मिलती है, उसको भी तनु ना बहुत ब्यूटीफुल लगती है, पर उसकी कंसंट्रेशन अभी भी विया पे ही है। और देखते ही देखते इंटरवल का टाइम हो जाता है, तो उसकी एक्स बोलती है कि चलो मिल के देखते हैं मूवी। और वो उसी के थिएटर है, तो वो ना विया के बाजू में ही बैठती है और बगल वाले सीट को कहीं और सीट दे देती है। तनु को बहुत हर्ट हो रहा होता है, क्योंकि उसकी एक्स के मतलब वो जो लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही है उसी के साथ बैठा है विया ने, और उसे कुछ बताया भी नहीं, और उसे ना मूवी देखने का मन नहीं करता। तो वो ना बीच में से उठ के आ जाती है और वो वॉशरूम में आती है। विया ना तनु को बाहर जाते हुए देखती है, पर वो उठती नहीं वहाँ से। तनु वॉशरूम में फेस वॉश करती है और वहाँ पे बैठती है। तनु को ना बाहर आते देख के पायल भी उसे ढूंढते ढूंढते वॉशरूम के पास आ जाती है, और उसकी फेस पे कुछ वाटर है। तो पायल ना वहाँ से टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू उठाती है और
तनु को देती है। तनु थैंक यू। पायल बोलते हैं इट्स ओके। और वो आके उसके पास बैठती है और उसे ही देख रही होती है और बोलती है कि कहाँ के हो आप। तो तनु बोलती है आई एम नॉट इन अ मूड। तो पायल ना उसके साथ पूरी एकदम फ्लर्ट करने की ट्राई कर रही होती है और पायल बोलती है कि मैं बताओ कहाँ के हैं, मूड तो हम बना देंगे। तो तनु बोलते हैं प्लीज़। और पायल ना वॉशरूम में कोई नहीं होने का फ़ायदा उठा रही होती है। थोड़ा तनु को टच करने के लिए उसके हाथ तनु के शोल्डर पे लगाती है। तो तनु ना उसके हाथ झटक देती है और बोलती है कि आई एम जस्ट पेयरिंग यू बिकॉज यू आर श्रेयास फ्रेंड। तो पायल बोलती है वरना क्या। पूरी रिवेंज मूड में आ जाती है और फिर उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करती है और बोलती है कि आई एम सो सॉरी आई डिडंट मीन टू। और वो ना जहाँ पे टच किया और टच करके वहाँ पे ऐसा ऐसा टच कर रही होती है उसे। तभी वॉशरूम में भी आती है और पायल को पुश कर देती है, बोलती है डोंट यू डेयर। और पायल दूर हो जाती है और बोलती है अरे विया मैंने कुछ नहीं किया, पूछो उससे। और पूरा इनोसेंट बनने की ट्राई कर रही होती है। विया तनु के साइड देखती है तो तनु ना जहाँ जहाँ उसने टच किया अपने हाथ से पूछ रही होती है पूरा इरिटेट होके। हमें पता है, हम सबको पता है कि एक अनवांटेड टच कितना अनकंफर्टेबल फील करवाती है, कितना गुस्सा आता है, कितना रिग्रेट होता है, पूरे दिन नहीं बोल पाते हैं। तो विया उसे ना अपने तरफ करती है और बोलती है बेबी रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूँ ना, यू यू वांट समथिंग। तो तनु ना बोलते घर चले। तो विया ना उसे बिठाती है और बोलती है हम सबके साथ आए ना प्लीज़, हाँ हम बाहर वेट कर लेंगे। और विया को पता है तनु वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है और वो मूवी भी नहीं देखना चाहती है, तो उसको ना कहीं और लेके चलते हैं। तो तनु को ना वो बाहर लेके आती है वॉशरूम से और इधर ना पायल मूवी देखने के लिए चली जाती है। और विया तनु को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और बिठाती है, पूछती है कि यू वांट समथिंग। तनु कुछ जवाब नहीं देती। तभी विया की एक्स उसे फॉलो करते करते उसी रेस्टोरेंट में आती है, आके तनु के बाजू में बैठती है। विया जब वो आ रही होती है ना तो तनु से बोलती है शिट बेबी, ये जो आ रही है ना उससे तुम कुछ ज़्यादा बात नहीं करोगी, प्लीज़ मत करना। और उसे ही दिखते वो टेबल से उठ जाती है, आइसक्रीम लेने जाती है विया। विया की एक्स ना तनु के पास आके बैठ जाती है। वो सिर्फ विया के ही बारे में क्वेश्चंस को पूछ रही होती है तनु से। और इसे पूछते पूछते बोलती है कि हाउ डिड यू गाइस मेट। तभी विया आ जाती है, आके इन दोनों के बीच में बैठती है। तो वो विया ना सिर्फ आइसक्रीम तनु के लिए लेके आती है। तो उसकी एक्स बोलती कि यू डोंट ईट आइसक्रीम। तो विया बोलती है विल शेयर। तो उसकी एक्स शॉक हो जाती है और बोलती कि व्हाट, यूजुअली यू डोंट शेयर थिंग्स विद एनीवन। विया उसे इग्नोर करते हुए तनु को ना आइसक्रीम के स्पून आगे बढ़ाती है। तनु उसके हाथ से वो स्पून ले लेती है और आइसक्रीम खाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद तनु फुल मूड ऑफ, खाना भी खाने नहीं आती और उसने खाना नहीं खाया तो विया भी नहीं खाती। विया उसे स्पेस दे रही होती है और श्रेया रूम में आती है, बोलती है कि भाभी क्यों नहीं आए खाना खाने। तो विया तभी गुस्से में आके बोलती है कैसे कैसे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, उस पायल की एड्रेस दो मुझे कल।
तो श्रेया ना एकदम विया के पास, तनु के पास जाके बैठती है और बोलती है कि भाभी क्या हुआ, कुछ बोला उसने आपको? तो विया बोलते हैं बोला, वो वॉशरूम में मिसबिहेव कर रही थी इसके साथ, और ये सब तुम्हारी वजह से। और आके इसके मतलब श्रेया के सिर के ऊपर एक मारती है वो, और श्रेया रिटर्न मारती है और बोलती है तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ पे था? अपने गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। पर तो तुम रुको। और पूरी गुस्से में ना वो पायल को फ़ोन लगाती है अपने फ़ोन से, और इतना डांटती है। उसे डांटना नहीं आता है, फिर भी गुस्से में उसको डांट रही होती है। उसका गुस्सा देख के तनु को भी हंसी आ जाती है और बोलती है तनु, श्रेया कूल, इतना भी कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, आई एम ओके। और थोड़ी देर बात करते हैं और श्रेया चली जाती है। तनु पलट के सो जाती, तो विया भी ना बेड के पास आके सो जाती है, विया तनु के बाजू में, और तनु के ऊपर हाथ डालती है और उसे ना अपने पास करती है पीछे से ही। तनु कुछ जवाब नहीं देती, तो विया बोलती है कि आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से ना। और तनु ये सोच रही होती है कि विया ने क्यों उसकी फ्रेंड को एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया। घर में उसके शादी की बात चल रही है और ये उसने फ्रेंड करके इंट्रोड्यूस करवाया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और उसको ना शेयर करने के लिए भी कोई भी नहीं है, सिर्फ विया ही है। और विया ने ऐसा किया, उसको बहुत हर्ट कर रहा होता है ये वाला बात। और विया बोलती है तुम्हें कुछ बतानी है, और विया बताती है कि वो जो आज मुझे आके मिली है ना, वो मेरी एक्स है। और तभी विया बोलती है कल बात करें। उसे और ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि वो विया की एक्स थी और विया ने उसे बताया नहीं। तो विया बोलती है नहीं, प्लीज़ प्लीज़ बीर मी फॉर 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं, बाद में जो करना है तुम्हारी मर्ज़ी। और वो बताती है कि वो उसकी एक्स है और वो थिएटर उसकी है, और ये जो उसकी फेवरेट मूवी है ना, उसे नहीं पता था कि उसकी एक्स आने वाले। ये सडन उसकी मर्ज़ी के बिना हुआ है, और उसका गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया था। तो ये बात भी बताती, और ये भी बताती कि विया ने उसको एज ए फ्रेंड क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी टॉक्सिक है ना, वो कुछ भी कर सकती है। जब इनका ब्रेकअप हुआ था, उसकी गर्लफ्रेंड ने चीट किया था, तो विया ने उसको पकड़ लिया था। उसके बाद जिसके साथ भी विया का बात होती थी, वो विया को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए उनको टॉर्चर करती थी, और उनको ना कोल्ड कॉल्स, कोल्ड मेल्स ऐसे वाले बेचती थी। तो ये सब तनु के साथ ना हो, इसीलिए ऐसे फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है वो उसे। तो गाइस, आज ना स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या क्या होगा। तब तक बस इतना ही। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि स्टोरी कैसी लगी, और कुछ चेंजेस चाहिए तो भी बता देना। तब तक के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू।